हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग अभिकारी शब्द यानी अव्यय का जो पार्ट नंबर 3 है वो लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी अव्यय के 2 क्लासेस कराई जा चुकी हैं, जाकर उनको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग आज अव्यय को समाप्त कर देंगे। कल से जो है शब्द रूप जो है चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय के। किसके बारे में? कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो समुच्चय बोधक अव्यय जो था वहाँ तक हमारा समाप्त हो गया था। और उससे पहले पहली क्लास में जो है क्रिया विशेषण अव्यय जो हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? संबंध बोधक अव्यय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संबंध बोधक अव्यय के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करें संबंध बोधक अव्यय होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता क्या है। तो संबंध बोधक यानी जब दो या दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य कोई शब्द जो है संबंध स्थापित करता है तो वहाँ पर क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जैसे समुच्चय बोधक में क्या होता था? दो सेंटेंस या उपवाक्य जुड़ते थे, लेकिन संबंध बोधक में क्या होगा? दो शब्द जो है दो अन्य शब्दों से क्या होंगे? एक अन्य शब्द से जुड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा? जब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आप देखें उदाहरण में, तो इस जंगल के पीछे पर्वत है। तो पर्वत किसके पीछे है? तो जंगल के पीछे। जंगल को कौन जोड़ रहा है? के पीछे जो है पर्वत के साथ जोड़ रहा है। तो कौन किसके साथ जोड़ रहा है? तो जो के पीछे शब्द है यह यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? जंगल को पर्वत से जोड़ने का कार्य कर रहा है। क्या कार्य है? कि इस जंगल यानी इस जंगल के पीछे पर्वत है। किसके पीछे पर्वत है? तो जंगल के पीछे पर्वत है। तो जंगल को पर्वत से जोड़ने का कार्य के पीछे शब्द जो है वो कर रहा है। उसी प्रकार तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। तो कहाँ पर ढूंढो? घर के अंदर। तो घर का संबंध किससे बताया जा रहा है? चोर के साथ। किस शब्द के साथ? के अंदर। के अंदर जो शब्द है इसके साथ जो है घर का संबंध चोर के साथ बताया जा रहा है। यानी तुम घर के अंदर कहाँ ढूंढो? तो घर के अंदर जो है चोर को ढूंढे। उसी प्रकार चंचल मित्रों के साथ शिमला गई। तो किसके साथ शिमला गई? तो मित्रों का संबंध किससे बताया जा रहा है? शिमला से। तो चंचल जो है वो मित्रों के साथ शिमला गई। यहाँ पर क्या है? मित्रों का संबंध जो है शिमला के साथ बताया जा रहा है। उसी प्रकार विद्यालय के सामने कुछ लोग खड़े हैं। तो कुछ लोग कहाँ खड़े हैं? विद्यालय के सामने। यानी विद्यालय का संबंध जो है कुछ लोगों के साथ जुड़ा यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर ये जो के पीछे, के अंदर, के साथ और के सामने जो शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय हैं। क्या है? संबंध बोधक अव्यय का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। संबंध बोधक अव्यय का सीधा सा अर्थ क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं या जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे के पीछे हो गया, के अंदर हो गया, के साथ हो गया, के सामने हो गया, ये शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है।
चलिए इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ हम प्रमुख जो है संबंध बोधक शब्दों को जो है वह देख लेते हैं, यानी जो संबंध बोधक शब्द हैं उनके बारे में बात करें तो जैसे के पास हो गया। तो जैसे इसका सेंटेंस आप लोग बनाए, के पास, राम के पास पुस्तक है। तो पुस्तक किसके पास है? राम के पास है। के ऊपर, छत के ऊपर जो है सीता खड़ी है। तो सीता कहाँ खड़ी है? छत के ऊपर। छत का संबंध किससे बताया जा रहा है? सीता से। उसी प्रकार से दूर, तुम मुझसे बहुत दूर हो। तो किससे बहुत दूर हो? तो मुझसे। तो बहुत और दूर, मुझसे बहुत दूर हो। तो बहुत दूर यानी किसी से जब दूरी की बताया जा रहा है, तुलना हो रही है, तो वहाँ पर क्या से दूर, यहाँ पर क्या है? संबंध बताया जा रहा है। उसी प्रकार के कारण, जैसे राम के कारण जो है लक्ष्मण वन गए। तो किसके कारण लक्ष्मण वन गए? राम के कारण। तो के कारण क्या कर रहा है? राम का लक्ष्मण से संबंध बता रहा है। उसी प्रकार के लिए, जैसे राम के लिए लक्ष्मण जो है वन गए, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। राम के लिए, तो किसके लिए लक्ष्मण वन गए? राम के लिए। उसी प्रकार के भीतर, कुटिया के भीतर वे लोग निवास करते थे। तो किसके भीतर निवास करते थे? कुटिया के भीतर। कौन करता था? वे लोग। तो वे का संबंध किससे बताया गया है? कुटिया से। उसी प्रकार के ओर, राम जो रावण जो है सीता की ओर, या तो फिर जो है सुपर्णखा जो है लक्ष्मण की ओर आकर्षित हुई। तो सुपर्णखा जो है किसकी ओर आकर्षित हुई? तो लक्ष्मण की ओर। तो सुपर्णखा का संबंध जो है लक्ष्मण से बताया गया है। किस शब्द के द्वारा? के ओर शब्द के द्वारा। उसी प्रकार के आगे, यानी लक्ष्मण रेखा के आगे रावण खड़ा था। किसके आगे खड़ा था? लक्ष्मण रेखा के आगे। तो लक्ष्मण रेखा का संबंध किससे बताया गया है? रावण से। उसी प्रकार के निकट, वन के निकट जो है मृग जो है वह विचरण कर रहा था। तो किसके निकट? वन के निकट। और कौन कर रहा था? मृग विचरण कर रहा। तो वन का और मृग का संबंध के निकट शब्द से जो है बताया गया है। तो ये कुछ जो है आपके महत्वपूर्ण प्रमुख संबंध बोधक शब्द थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। हमारा 3 हो गया, कौन कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का मतलब इसमें क्या हो? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे, तो विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है? जब कहीं पर अचानक, यानी अचानक से किसी भाव का प्रकट होना। तो वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं। किसकी वजह से? हर्ष यानी खुशी की वजह से, शोक यानी दुख की वजह से, भय यानी डर की वजह से, प्रेम यानी किसी के प्रति प्रेम, और घृणा की, इन शब्दों इन वजह से जब उत्पन्न होते हैं अचानक से, तो वजह से जब उत्पन्न होते हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द जो है प्रयोग होते हैं। इसमें प्रायः जो है वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होते हैं, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो प्रायः क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग होते हैं। और इसमें जब भी देखोगे तो ये विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है वह लगा होता है, जिससे आपको पहचानने में भी आसानी होती है। जैसे, वाह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए। तो इसमें क्या है? वाह यानी खुशी की भाव, वाह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए। हट इसे छूना मत, यानी किसी को मना कर रहे, हट इसे छूना मत। अरे आप यहाँ, यानी किसी को अचानक भाव है, अरे आप यहाँ, जैसे किसी की आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ आ जाएगा, तो वो आ जाए तो कहते नहीं, अरे आप यहाँ, तो वहाँ पर क्या है? अचानक से आपको शौक लगा। उसी प्रकार हाय क्या हुआ, यानी दुखी की बात है कि हाय क्या हुआ। ये सब क्या है? वाह, हट, अरे, हाय, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम कुछ
विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों की बात कर लेते हैं। तो विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों में जैसे हर्षबोधक, जहाँ पर क्या हो, खुशी की भावना व्यक्त हो, जैसे आहा, वाह, शाबाश, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। आहा, आज कितना मौसम सुहाना है। वाह, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शाबाश, तुम आगे बढ़ोगे। तो ये सब क्या है, हर्षबोधक यानी खुशी यानी गर्व महसूस कराते हैं। उसी प्रकार शोकबोधक, कौन से, शोकबोधक में जैसे हाय, हाय इसको कितना दुख है। आहा, इसके साथ बहुत गलत हुआ। उफ, मुझे चोट लग गई। काश मैं वहाँ जा पाता। तो ये सब क्या है, शोक बोधक यानी शोक व्यक्त करते हैं। और चेतावनी बोधक में क्या है, जब किसी की चेतावनी दी, जैसे हट, खबरदार, सावधान, सावधान आगे मत जाइए, रेलवे क्रॉसिंग है। तो क्या है, आपको चेतावनी दे रहा है। खबरदार आगे मत बढ़ना है, जब कोई किसी को रोकता है तो कहता है नहीं, खबरदार आगे मत बढ़ना। हट, इसे मत छूना, यानी किसी को मना करते हैं, यानी चेतावनी देते हैं। उसी प्रकार घृणाबोधक में क्या है, जब घृणा, किसी से घृणा करते हैं, जैसे छी छी तू कितना गंदा है, धू धू, ये सब कब क्या है, घृणाबोधक है। उसी प्रकार क्रोधबोधक में जब किसी के देखकर क्रोध है, जैसे चुप। और बात कर लेते हैं जैसे भय और शोक की कब होती है, बाप रे बाप, त्राही त्राही, ये सब क्या है, भय या शोक बोधक शब्द है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे स्वीकृति बोधक, जब कहीं पर स्वीकृति बोधक की बात, यानी जब स्वीकार करने की बात आए, जैसे हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, ये सब क्या है, स्वीकृति बोधक है। उसी प्रकार संबंध बोधक यानी संबोधन बोधक, यानी जब किसी को संबोधन यानी किसी को संबोधित किया जाता है, तो अरे, भाई, अजी, ये सब क्या है, संबंध बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसी प्रकार इच्छा बोधक, जब कहीं पर इच्छा हो, काश मैं वहाँ जा पाता, तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ये शब्द मन के भाव को तीव्रता से प्रकट करते हैं। जितने भी शब्द हैं 8 प्रकार के, ये क्या करते हैं, मन के भाव को जो है तीव्रता से जो है प्रकट करने का कार्य करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है जो 5वां नंबर का अव्यय होता है, वो क्या होता है, निपात होता है। क्या है, निपात है। ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, यानी निपात अव्यय जो है, इसको शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनका प्रयोग जो है वाक्य परिवर्तन कर, जो है भाव, जो परिवर्तन होता है कि भाव को करता है। क्या है, परिवर्तन करता है, किसके, भाव को। जो इनका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो जो है भाव को परिवर्तित करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। निपात विशेष बल देने के वाक्यों में, जब विशेष बल देना होता है, यहाँ पर ऐसे होगा, विशेष बल देने के लिए वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, निपात का जो उपयोग है वह कहाँ करते हैं, जब किसी वाक्य में विशेष बल देना होता है, तो वहाँ पर निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है, वाक्य, एक सामान्य वाक्य है, सुनीता बाजार जाएगी, तो ये तो सामान्य वाक्य है। जब उस पर निपात का प्रयोग हो, जैसे सुनीता ही बाजार जाएगी, यानी सिर्फ सुनीता किस पर बल दिया गया है, तो सुनीता पर बल दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, निपात शब्द ही का जो है प्रयोग करके सुनीता पर ही फोर्स किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सुनीता ही बाजार जाएगी। उसी प्रकार सिद्धि ने ही सारे बातें की, तो किसने बातें की, सिद्धि ने, सिद्धि के अलावा और कोई बातें नहीं की, यानी सिद्धि पर बल दिया गया। उसी प्रकार आकाश ने ही सविता को मारा, तो किसने मारा, आकाश ने, और कोई नहीं मारा, उस पर क्या है, आकाश पर बल दिया गया है। उसी प्रकार मैं भी उसके साथ जाऊंगा, यानी अतिरिक्त बल लगा कि मैं भी जाऊंगा, यानी उसके साथ जो है मैं भी जाऊंगा, कि मेरे साथ जो है, मेरे ऊपर क्या है, फोर्स किया गया कि मैं भी उसके साथ जरूर जाऊंगा। इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहीं तक था।
तो आज की इस क्लास में जो है जो आपका पूरा अव्यय था वो समाप्त हो चुका है। इस क्लास की जो है पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है सरकारी रोजगार बाय आकाश पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते। कोई डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हम उसका सजेशन देने की जो है उसका समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।